ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जो जून का अंतिम समय है वो कैसा जाएगा। जून मास का जो अंतिम विशेष तौर पे दिन है वो चल रहे हैं, परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बना रहे हैं और कैसा कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, ओवरऑल ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए ऐसा दिखाई देता है कि जून के अंतिम महीनों में कई प्रकार के आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, परिवर्तन की स्थिति बनेगी, लेकिन कुछ दिन खास तौर पे सावधानी भरे भी रहेंगे। ऐसे में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सावधानी से समझ लीजिए कि कौन कौन से दिन में कैसे कैसे योग प्राप्त होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और कहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। जो व्यक्ति देशकाल परिस्थिति को समझते हुए, ज्ञान को रखते हुए, पूर्वाभास का लाभ लेते हुए यदि कार्य करते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना कि इंट्यूशन को समझना चाहिए। ज्योतिष एक इंट्यूशन का भाव भी रखता है, ज्ञान का भाव भी रखता है और उसके अनुसार से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको प्राप्त हो सकता है और उसके अनुसार से आप अपने गतिविधियों में परिवर्तन करके लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो समझ लीजिए धनु राशि वालों कैसे हैं आपके लिए योग और कौन कौन से खास उपाय आपको कर सकते हैं। देखिए, इन खास दिनों में आप समझ लीजिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त मुहूर्त भी बन रहे हैं और उन मुहूर्तों में उन विशेष तौर पर शॉर्ट रास्ता बनाकर, प्रयोग कर कर, उपाय कर कर आप भया से बड़े कष्ट को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। तो 21 जून का ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है और चंद्रमा कर्क में चल रहे हैं। चंद्रमा कर्क में चलने का मतलब है मंगल की को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मंगल आजकल विशेष तौर पर चल रहे हैं, पिछले 50 दिनों से बहुत कमज़ोर। मंगल हिम्मत के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, सामर्थ्य के प्रतीक हैं और वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो मन थोड़ा आलसी हो जाता है। लेकिन चंद्रमा का कर्क में आना और मंगल के साथ, शुक्र के साथ बैठना, ये मंगल की शक्ति को प्रोवोक कर रहा है, तो ये आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चेंजेस पॉजिटिव हो लेकिन तामसिकता की तरफ ना हो, व्यभिचार की तरफ ना हो, गलत मार्ग पे ना हो। पॉजिटिव चेंजेस हो, धर्म की तरफ कार्य करने का प्रयास करें, अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, सत्संग की तरफ जाने का प्रयास करें, सत्कर्म की तरफ जाने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र है ना, मन के साथ और साहस के साथ जब शुक्र जुड़ जाता है तो कई बार वो नेगेटिव तरफ ले जाता है। वो चीज़ें से बचना है आपको, युक्ति युक्त तरीके से कार्य करना है, पर अनैतिक कार्य से बचने का प्रयास करना है, ये समझ लीजिए आप, तब आपको लाभ हो सकता है। ऐसे में क्या उपाय किया जाए, तो उपाय भी बता देते हैं। हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान जी को सब कुछ सद्बुद्धि प्राप्त होती है, शक्ति संपन्न है, लेकिन हमेशा सद्कार्य की तरफ रहते हैं, तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक सबसे श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं, पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। ये आपके ग्रहों को भी ठीक करेगी और हनुमान जी का भी आपका वरदान भी आपको प्राप्त होगा। वहीं बात कर लेते हैं 22 जून को ग्रह गण करना क्या दिखा रहे हैं। 22 जून को बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है और मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत उस दिन किया जाएगा। देखिए, चतुर्थी और खासतौर पर भद्रा भी विद्यमान है पूरे दिन, शाम को 5:28 तक। तो सबसे पहले एक सूत्र समझ लीजिए कि इस दिन कोई नया कार्य आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा। एक तो चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है, मुहूर्त के हिसाब से शुभ तिथि नहीं होती है, अभावग्रस्त योग बनता है इस दिन। साथ में भद्रा भी रह गई तो उसका भी दोष लग सकता है। तो नया विचार, नया कार्य, नई गाड़ी, नया वाहन, नया कुछ भी लाना इस दिन शुभ नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके अंदर थोड़ा उत्साह अच्छा रहेगा, उसकी पॉजिटिव चेंजेस से आपको लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी और आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने कार्यों को, बड़े लोगों से मिलने का योग बन सकते हैं, बड़े लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आपका दोस्त भी बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जाएं, लोगों के साथ टक्कर मारें, कुछ ना कुछ रास्ता बनने के योग बनेंगे। भगवान गणेश के निमित्त मंदिर में जाकर आज मोदक समर्पित करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, कुछ भी जैसा भी हो सके इन समय से करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। वहीं 23 जून को ग्रह गणना दिखाती है, शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि के अंदर पंचम दिवस जो होता है वो स्कंद माता जी की आराधना करने का दिन माना जाता है। ऐसे में दूध का दान करना, माँ भगवती की पूजा करना, माँ भगवती के निमित्त उनको वस्त्र अर्पित करना और विशेष तौर पर छोटे बच्चों को विशेष तौर पर दूध इत्यादि, खाने का सामान इत्यादि, इन सब को वितरण करना, ये बहुत शुभ उपाय है। ऐसे में ग्रह का परिवर्तन भी आपके लिए शुभ हो रहा है। चंद्रमा और शनि की आपस में एक बहुत सुंदर युति बन रही है और ये भाग्य में बन रही है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। मन, आस्था जो है धर्म की तरफ जागेगी, सरलता की तरफ जाएगा, मन सरल रहेगा
और विशेष तौर पे जब सरल होता है तो कई बार लोग आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको मिस यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं और आपके द्वारा कोई गलत विशेष तौर पर आपको अहित पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अहित होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, कोशिश ये करें माँ भगवती का ध्यान भी कर लें, पूजन कर लें और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, मघा विशेष तौर पे मघा नक्षत्र है। जो लोग जातक इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा परिवार पर स्वयं पर वो बच्चे भारी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 24 जून की। 24 जून को शनिवार का अवसर षष्ठी तिथि, माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करने का दिवस। गुप्त छठा नवरात्र कात्यायनी स्वरूप भगवती का ध्यान करते हुए होता है और कहा जाता है असंभव से असंभव कार्य माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जीवन में यदि बच्चों के जीवन में कष्ट चल रहा है तो माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें, उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें विशेष तौर पर सौंदर्य का प्रसादन अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन बुद्ध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बुद्ध का परिवर्तन देखिए आपके सप्तम भाव में हो रहा है। बुद्ध का पदार्पण छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आना बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन थोड़ी बुद्ध कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि अस्त अवस्था में सूर्य के साथ वहाँ आ गए हैं, तो अस्त हो गए हैं, तो उसके कारण से पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। बुद्ध का इस राशि में सूर्य के साथ आना वर्ष में एक आध बार ही होता है। ऐसे में आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में बुद्ध आकर जो बड़ा लाभ देते उससे आप वंचित रह सकते हैं, तो उसको शक्ति देने की आवश्यकता है आपको। आप नित्य प्रति एक उपाय करें, गौ सेवा करें और गाय को पालक खिलाया करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा पूरा जो आगे लंबे समय तक बुद्ध यहाँ रहेंगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा, अन्यथा बुद्ध आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को, हिम्मत को, आपकी बहुत स्किल्स को थोड़ा कमज़ोर करने के योग दे देंगे, तो इसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर सप्तमी तिथि, सप्तमी और रविवार बहुत शुभ है। सप्तमी भी सूर्य संबंध रखती है और रविवार भी सूर्य संबंध रखता है और उस दिन तिथि को वैवस्वत सप्तमी कहा जाता है। देखिए आपका सूर्य सप्तम भाव में चल रहा है इन दिनों। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरे सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य क्या कर सकते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो ऐसे में सूर्य एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, जीवन साथी के निमित्त भारी कर रहे हैं, व्यवसाय में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए और इस तिथि में एक दिन उपाय करके ही बहुत बढ़िया लाभ लिया जा सकता है। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, स्नान करने के उपरांत गायत्री का पाठ करें, गायत्री का यज्ञ करें, तो देखिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाते ही खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं, तो आपको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, कहीं खर्चे बेकार की ना पड़ जाएं। हाँ, सुबह का समय आपके लिए बहुत लाभदायक है, शाम के समय खर्चे बढ़ने के योग हैं, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को सोमवार का अवसर, दुर्गा अष्टमी, नवरात्र का अवसर चल रहा है, गुप्त नवरात्र का, और ऐसे में महागौरी की आराधना करने का महाअष्टमी का अवसर, तो ये बहुत सुंदर तिथि है। ऐसे में भगवती महागौरी का पूजन करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची इस मंत्र का जप करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन 9 दिवसों पर विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का महायज्ञ रखा हुआ है। आप भी उसमें अपने निमित्त आहुति प्रदान करवाने की व्यवस्था बना सकते हैं, नंबर सामने स्क्रीन पर है, उसका लाभ ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, नया कार्य करने के लिए दिन शुभ नहीं है, भद्रा विद्यमान है, दोपहर को 1:20 तक रहेगी, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्रहों के हिसाब से कुछ अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। धन को एकत्र करना आपके लिए मुश्किल होगा, धन का पलायन आपके से जारी होगा, लेकिन फिर भी आपके कार्यों का लाभ आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन खर्चा थोड़ा परेशान कर सकता है, दुख दे सकता है मन में, उसको बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख की यदि हम बात करें तो 27 जून को मंगलवार का अवसर है, नवमी तिथि है और बहुत सुंदर तिथि है, भड्डली नवमी, अंशुज साया। आने वाले 4 महीने तक ऐसा शुभ मुहूर्त फिर दोबारा नहीं आएगा। इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करना है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल मुहूर्त कर सकते हैं, कोई ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस है, पूर्णाहुति आज होगी, और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जो पिछले 9 दिनों से यज्ञ चल रहा था उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। आप भी अपने सहयोग से उस राशि आहुति में पूर्णाहुति के निमित्त कुछ आहुति कर सकते हैं आपके लाभ के लिए। उसके लिए फ़ोन नंबर्स पे आप संपर्क करके साधने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रहगण योग जो दे रहे हैं वो आगे बढ़ने की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा इस वक्त कहीं भी किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण से आपकी राशि में कुछ कष्ट देने के योग दे सकते हैं। ऐसे में आपके मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है मन के बहाव में आप बहते चले जाएं और वहाँ आपके जिम्मे कुछ अननेसेसरी की बातें पड़ जाए, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ा सा
आलस को त्याग कर हिम्मत को जगाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आलस ज़्यादा परेशान करता दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए जागिए, उठिए और माँ भगवती का ध्यान करें, धर्म में अपनी आस्था जगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पे 28 जून की। 28 जून को ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि है और इस दशमी तिथि को आशा दशमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णुदेव का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। आपके बुद्ध को भी शक्ति प्राप्त होगी और बहुत सारे ग्रह आपके पॉजिटिव काम करने के योग बनाएंगे। जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो लाभ की तरफ इशारा कर रहा है और विशेष तौर पे बृहस्पति और चंद्रमा की युति गोचर में हो रही है और वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगी, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। जो खर्चे आपको परेशान कर रहे थे उन्हीं में इजाफा होने के, यानी लाभ में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। 29 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार से दिन आपका उचित है। परमात्मा से कृपा से आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। यदि पॉजिटिव काम करेंगे, आलस को त्याग कर काम में लग जाएंगे तो गारंटी हम ले रहे हैं कि आपकी लाभ की स्थिति प्रबल होने के योग दिखाई देते हैं। हिम्मत जगाइए, बड़े लोगों संपर्क साधने की, अच्छी मित्रता का लाभ प्राप्त होने के अवसर है। लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल ज्ञान उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम निकलवा लिया अगर आपने, और थोड़ा सा बैलेंस होकर, थोड़ा सा नरम गरम होकर काम करवाना, युक्ति युक्त तरीके से शुक्र नीति, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास कर लीजिए। लाभ आपकी राशि में लिखा हुआ है, लेकिन यदि सोते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठिए, जागिए, चलिए, समय आपका अनुकूल है, लेकिन आप अपनी मशीन को ठंडा करे बैठे हैं तो इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। हिम्मत जगाइए, वो बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका विशेष तौर पर स्तोत्र पाठ करें। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में ग्वंग सर्वतत्वात्रतिष्ठदशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु को ये प्रीतम स्तोत्र है, इसका पाठ करके भगवान को निंद्रा में ले जाना चाहिए और भगवान को शेषैया प्रदान करनी चाहिए। उससे आपके बहुत सारे कष्ट भी दूर होंगे। कोई नया कार्य करने के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। दोपहर के बाद तो बिल्कुल बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भद्रा भी विद्यमान हो जाएगी शाम को करीब 3:07 से रात्रि तक, तो ऐसे में बचने का प्रयास कीजिए। 30 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि ग्रह का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए थोड़ा सा समय भारी रहेगा। अननेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, जुर्माने आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, बेकार कामों में आपका पैसा जा सकता है। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा भारी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह 10 बजे से पहले समय ठीक है, 10 बजे के बाद समय भारी है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन विशेष तौर पर बहुत सावधानी भरा है। मंगल वैसे तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे, उत्साह का वर्धन करेंगे, हिम्मत जगाएंगे, लेकिन कई बार हिम्मत जो होती है वो नेगेटिव तरफ चली जाती है, क्योंकि ये हिम्मत जो है वो शनि के सामने आ रही है। यानी मंगल राशि परिवर्तन करके बिल्कुल शनि के साथ समसप्तक योग बनाने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, करीब 1.5 महीने के लिए। ये आपके लिए कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में अननेसेसरी क्लैशेस हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वैसे विश्व के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अंतर विरोध उत्पन्न हो सकता है, वही मनस की स्थिति बन सकती है, कई तरह से प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं। उन सब से बचने के लिए आप अपने मानसिक तौर पर अपने को स्थिर रखने के लिए कोशिशें करें। हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। उन सब से आपके लिए कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।